व्यूअर्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि किसी केस के मुतालिक वकील रखना चाहिए या कोई बात होती है आप लोग कहते हैं वकील रखते हैं। तो क्या आपको पता है कि वकील रखने के लिए जब आप वकील रखते हो तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपने साइन करना होता है, जिसको आप वकालतनामा कहते हैं। तब जब भी कोई वकील रखते हैं तो उसको जब आप हायर करते हैं या उसको आप अपॉइंट करते हैं तो उसको आप फीस वगैरह एग्री करके उसके बाद एक वकालतनामा कहलाता है, डॉक्यूमेंट होती है, उसको आप साइन करते हैं, वो वकील को देता है और वकील वो जो है अदालत में जाके जमा करवाता है और अदालत को ये बताता है कि आपकी तरफ से जो है वो आपका वकील है और वो आपकी सारी केस की जो है प्लीडिंग करेगा, उसकी कार्रवाई जितनी भी है वो वकील करेगा। तो जब आप वकील जब चेंज करते हैं तो यही वकालतनामा जो है वो विड्रा कर लेता है और इसी तरह आपको एक नया जो है वकालतनामा जमा करवाना पड़ता है। तो वकालतनामा क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, हम इस चीज़ को देखते हैं, उसके इंग्रीडिएंट। सबसे पहले इसकी हेडिंग होती है। तो आप लोगों के लिए नहीं है, बस ये जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसमें ये जो होता है जिसकी तरफ से वो दायर करता है, आप जब केस फाइल करते हैं तो आप प्लेंटिफ हो सकते हैं, ठीक है, जिसने केस फाइल किया। पिटिशनर हो सकते हैं, जो मतलब कोई पिटीशन आप दाखिल करते हैं। एपेलेंट हो सकते हैं जब आप अपील में जाते हैं। कंप्लेनेंट हो सकते हैं जब आप किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का नाम होता है, जो जवाब देगा वो डिफेंडेंट होगा। इस तरह पिटीशन में जो देगा वो रिस्पोंडेंट होगा। फिर इस तरह जो क्रिमिनल केसेस में आप जाएंगे एक्यूज होगा। तो इस ये जो है उसकी टाइटल होती है, किसकी तरफ से वकील हो रहा है, प्लेंटिफ की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से। जो अदालत को बताएगा कि वो प्लेंटिफ की तरफ से, पिटीशनर की तरफ से, अपेलेंट की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से, या फिर डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या एक्यूज की तरफ से। फिर उसमें वो मेंशन करेगा नॉन ऑल टू होम द प्रेजेंट शेल कम दैट आई वी द अंडरसाइंड अपॉइंट। इतना है, ठीक है। तो उसमें ये हो सकता है कि उसमें एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, सारे वो ये बताते हैं कि हम, मैं मतलब एक हूँ या तीन चार हूँ, जितने भी हो वो एक अगर ग्रुप होता है उस पर केस होता है। तो हम जो है यहाँ पे वकील का नाम आ जाता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है, इसको जो है अपना वकील जो है अपॉइंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है टू बी द एडवोकेट फॉर द, ये जो केस आएगा उसका नंबर यहाँ पे डलेगा। जो भी केस होगा जिस अदालत में होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। इन द अबव मेंशन्ड केस to do all the following acts, deeds and things or any of them that is to say। ये होता है ज़ाहिर, आप वकील को जब इख्तियार देते हो तो उसको जो कुछ वहाँ पे बेहतर लगता है वो आपकी तरफ से करने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको पहले से रिटर्न दे देते हैं, उसके बाद आप इनकार नहीं कर सकते कि मैंने ये अलाउ किया, ये नहीं किया, आप इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें पहली चीज़ आएगी, उसमें वो बताया जाए टू एक्ट अपेयर एंड प्लीड इन द अबव मेंशन केस, ठीक है, काज ये केस इन द दिस कोर्ट आर इन एनी अदर कोर्ट विच द सेम में बी ट्राइड। अब इसका ये मतलब होता है कि आप जैसे भी उसको आपने वकील हायर किया तो वो जो केस होगा उसको वो जो है इस केस में इस अदालत में, या हो सकता है कभी कभी वो अदालत उस केस को शिफ्ट करती है, तो उस सिचुएशन में वो जो है इस केस को प्लीड करेगा। हाँ, अपील वगैरह के लिए आप जाते हैं, जब नया कोर्ट होगा तो फिर आप उसके लिए नया वकालतनामा जमा करेंगे। लेकिन ये है कि अगर किसी अदालत में आपने दरख्वास्त दायर किया और वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हुई, जो अदालत उसको रिफर करे किसी और केस मतलब कोर्ट में, तो उस टाइम यही एक ही वकालतनामा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट में आप उसमें वो ये डिस्कस करेगा कि टू प्रेजेंट प्लीडिंग्स, मतलब जितनी आपकी जो कार्रवाई होगी लीगल वो उसको प्रेजेंट करेगा। अपील होंगे, क्रॉस ऑब्जेक्शन जैसे दूसरी पार्ट की तरफ से कोई एतराज़ होगा वो बताएगा। पिटिशनर, एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये जितने अदालती जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इख्तियारात होंगे, किसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू में जाना है या रिवीजन में जाना है, वो सारा जो है वो आपकी तरफ से इख्तियार होगा ये सब कुछ करने का। अब ये नहीं है कि आपने इख्तियार दे दिया, आप कहीं गए, ज़ाहिर है वो आपके लिए वेट नहीं करेगा प्रोसीडिंग में, तो आप पहले से सार उसको दे देते हैं कि अगर इससे कोई चीज़ होती है जो आपको बेहतर लगती है मेरे केस में, मेरे हक में फ़ायदे में हो सकती है, तो आप इसके लिए जाएँ, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ इस चीज़ की। फिर इससे टू विड्रा या कंप्रोमाइज़। अब विड्रा और कंप्रोमाइज़ में अक्सर जो है आपकी कंसेंट ही होती है, जब आप कहते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो जो है आपके केस को विड्रा भी कर सकता है, या कंप्रोमाइज़ जो है आप एग्रीमेंट में आ जाते हैं तो कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि सारी चीज़ें आप इख्तियारात उसको दे देते हैं, इसके बावजूद वो खुद सारा नहीं करता, फिर भी आप उससे डिस्कस करते हैं, बताते हैं, वो आपके कहने के मुताबिक ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करता है। एंड आई वी, जिस पहले मैंने बताया जो ये फरीक होंगे ये इसमें मेंशन करेंगे, एग्री टू नॉट टू होल्ड द एडवोकेट आर सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द सेड काज केस इन consequences ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द कोर्ट व्हेन द सेड केस इज कॉल्ड अप फॉर हियरिंग। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो जिससे मैं एग्री नहीं करता लेकिन ये होता है। तो उसमें वो ये कहते हैं कि हम मतलब अगर कोई केस होती है, उसमें पेशी होती है और उसमें अगर वकील कोई एब्सेंट हो जाता है या उसके रिस्पॉन्ड कोई कभी कभी से वजूहत होते हैं, जैसे इन्होंने बाइकआउट के कुछ, तो मैं उसको जो है लीगल नहीं करार दूंगा।
हालांकि ये किसी मतलब उसमें नहीं होना चाहिए कि भैया आपने जब पैसे लिए आपकी जिम्मेदारी है, इथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पेश हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वकालतनामा इन्होंने लिखे हुए हैं, अब ज़ाहिर है कोड इन्होंने लीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने डाली हुई कि अगर कोई सी चीज़ होती है, मतलब स्ट्राइक हो गई या कोई सिचुएशन हो गई तो वो पेश नहीं होंगे, तो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि क्यों पेश नहीं हुए, कि आप उसमें एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। इसी तरह आई वी हेयर बाई एग्री दैट इन द इवेंट ऑफ द ऑल और एनी पार्ट ऑफ द फी एग्रीड बाय मी एज टू बी played to the advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw the prosecutions of the said case until the same is paid। अब ये होता है कि उसमें आपने ज़ाहिर जो फीस दी हुई है आप उसको पूरा देंगे, अगर आप नहीं देते तो किसी टाइम भी वो आपकी जो है मतलब केस उससे विड्रा कर सकता है और आपके केस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें ये होता है कि आपने जो, ये तो वैसे दो तरफा होती है एग्रीमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कि आपने जब ज़ाहिर है जो एग्रीमेंट की फ़ीस की आपको उसी तरह वो उसको अदा करना चाहिए, उसको देना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उसने भी चैम्बर रन करना है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी, उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। तो आपने इसके ऊपर एग्री करना, अगर नहीं करते तो उसमें उसने क्लियर लिखा होता है कि अगर आप नहीं करते तो वो आपके केस को कंटिन्यू नहीं करेगा या विड्रा करेगा, जो भी है वो कर सकता है। इन विटनेस, फिर उसमें विटनेस की बात करें, वेयर ऑफ आई वी हेयरइन टू सेट माई ओन एंड इतना इतना प्रेजेंट कॉन्टेक्ट हैव बीन एक्सप्लेन टू सर। अब उसमें फिर आप ये बताएंगे साइन करें कि ये सारी बातें जो है उसने मुझे समझाई बता दी है। अमूमन ये इस तरह नहीं होता, अमूमन अक्सर प्रैक्टिकल में जो है ये तो लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में वकील आपसे कहेगा वकालतनामे इस पे यहाँ पर साइन करें और आप बस चले जाएं, वो आपका केस जो खुद लगा कर देगा। तो कोई आपको इतना नहीं समझाता इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस आपसे सिग्नेचर लेंगे और उसको दाखिल करते कर देते। एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू द टर्म्स रिगार्डिंग फी, ठीक है, तो ये इस तरह होके हो जाता है, उसका नाम आ जाएगा सारा, इस तरह ये चीज़ हो जाती। तो ये जो है सिर्फ असल में ये बताने का मकसद ये था कि अगर कोई कभी किसी अदालत में जाना पड़े, आप लोगों को कोई वकील हायर करना पड़े, तो आप लोगों की चीज़ें पता होती हैं कि वकील ऐसे फ़ोन पे आप हायर नहीं कर सकते, आपको उसके लिए वकालतनामा साइन करना पड़ता है, और वकालतनामा जो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, ग्रीन पेज पे होता है, तो वो जो है अदालत में जमा होगा, वकील बाकायदा ये जाके जमा कराता है, तो अदालत को पता चलता है कि इस बंदे की तरफ से ये वकील पेश हो रहा है और ये सारी केस जो है लीड कर रहा है, क्योंकि इससे तो कोई भी आ सकता है आपके मुखालिफ कोई केस करे, आपको पता ही नहीं, और कोई बंदा खुद से आके आपकी तरफ से वकील बन जाए और आपके खिलाफ सारा करे और फैसला हो जाए। कल को आप आते हैं, आप कहते हैं कि जनाब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो वकील रखा ही नहीं है, तो ये वकील कहाँ से आ गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि आपकी मतलब जो बात है, आपके जो राइट्स हों सिक्योर हैं, तो कोर्ट जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है कि आपकी तरफ से वकालतनामा आया हो और वो साइन हुआ और उसकी बुनियाद पे जो है वकील आपका केस लड़ सके। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।